मई अनंत महाभूतो विश्वम नाम कल्पना। ये विश्व तो नाम मात्र को है, कल्पना मात्र है। ये वस्तुतः है नहीं, भासता। ये तो हमारी धारणा है, ये तो हमारी नींद में चल रहा सपना है। हम जागे हुए नहीं हैं इसलिए जगत है, हम जाग गए तो फिर जगत नहीं। तुम थोड़ा सोचो, जगत कैसा होगा अगर तुम्हारे भीतर कोई वासना न बचे, तुम्हारे भीतर कुछ पाने की आकांक्षा न बचे, कुछ होने का पागलपन न बचे। तो क्या तुम इसी जगत में रहोगे? फिर तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारा जगत तो पूरा रूपांतरित हो गया। क्योंकि जो आदमी जो खोजता है उसी के आधार पर जगत बन जाता है। ऐसा हो सकता है कि तुम जिस रास्ते से रोज गुजरते हो, रास्ते के किनारे ही बम्बा लगा है पोस्ट ऑफिस का, लेटर बॉक्स लगा है, लाल रंग के हनुमान जी खड़े, मगर तुम्हारी नजर से आज कभी ना पड़े। लेकिन जिस दिन तुम्हें पत्र डालना है उस दिन अचानक तुम्हारी नजर पड़ जाएगी। उसी रास्ते से तुम रोज गुजरते थे, लेकिन पत्र डालना नहीं था, तो पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स को कौन देखता है? तुम्हारी आंखें उस पर न टिकती रही होंगी, वो आंख से ओझल होता रहा होगा। था वहीं, लेकिन तुम्हें तब तक नहीं दिखा था जब तक तुम्हारे भीतर कोई आकांक्षा न थी जो संबंध बना दे। आज तुम्हें चिट्ठी डालनी थी, अचानक उपवास करके देखो, फिर जाओ एमजी रोड पर, फिर तुम्हें कुछ और ना दिखाई पड़ेगा। फिर रेस्तरां, होटल, कॉफी हाउस, बस इसी तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी। और अचानक तुम्हारी नाक ऐसी प्रगाढ़ हो जाएगी कि हर तरह की सुगंधें आने लगेंगी, हर तरह के आकर्षण बुलावे देने लगेंगे। तुम्हारे उपवास से तुम किसी और ही रास्ते से गुजरते हो जिससे तुम कभी नहीं गुजरे थे। कहने मात्र को एमजी रोड है। जब तुम भरे पेट से गुजरते हो तब बात और, जब तुम कपड़े खरीदने गुजरते हो तब बात और। तुम जो चाहते हो उससे तुम्हारा जगत निर्मित होता है। हम सब एक ही जगत में नहीं रहते, हम सब अपने अपने जगत में रहते। यहां जितने मनुष्य हैं, जितने मन हैं, उतने जगत हैं। उसी जगत की बात हो रही, तुम ख्याल रखना। नहीं तो अक्सर भ्रांति होती है, पूर्व के इन मनीषियों के वचन से बड़ी भ्रांति होती। लोग सोचते हैं जगत कल्पना, तो अगर हम शांत हो गए तो ये मकान समाप्त हो जाएगा, ये वृक्ष खो जाएंगे। तो तुम समझे नहीं। जगत का अर्थ होता है तुम्हारे मन से जो कल्पित है उतना खो जाएगा, जो है वो तो रहेगा। सच तो यह है कि जो है वो पहली दफे दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे मन के कारण वो तो दिखाई ही नहीं पड़ता था, तुम तो कुछ का कुछ देख लेते थे। तुम जो देखने के लिए आतुर थे वही तुम्हें दिखाई पड़ जाता था। तुम्हारी आतुरता बड़ी सृजनात्मक है, उसी सृजनात्मकता से सपना पैदा होता, कल्पना पैदा होती। मई अनंत महाभूतो विश्वम नाम कल्पना। तुम्हारा विश्व तुम्हारी कल्पना है। तुम्हारे पड़ोसी का विश्व जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही विश्व हो। दो व्यक्ति एक ही जगह बैठ सकते हैं और दो अलग दुनियाओं में। तो जब भी शास्त्रों में तुम कहीं ये वचन पाओ कि ये संसार कल्पना मात्र है, तो तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि शास्त्र ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा जागरण होगा, समाधि लगेगी, तो सारा संसार तत्क्षण स्वप्नवत खो जाएगा। इतना ही कह रहे हैं, तुम्हारा संसार तत्क्षण खो जाएगा। ये संसार तुम्हारा नहीं, ये तो तुम आए उसके पहले भी था, तुम चले जाओगे उसके बाद भी रहेगा। ये वृक्ष, ये पक्षी, ये आकाश तुम्हारा नहीं है, इनसे कुछ लेना देना। तुम सो तो है, तुम जागो तो है, तुम ध्यानस्थ हो जाओ तो है, तुम वासनाग्रस्त रहो तो है, ये तो नहीं मिटेगा। लेकिन इस संसार को पर्दा मानकर तुमने एक कल्पनाओं का जाल बुन रखा है। तुम जरा इस जाल को पहचानने की कोशिश करना। तुम किस भांति रोज इस जाल को बुने जाते हो।
और ये जाल तुम्हें परिचित नहीं होने देता उससे जो है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चित ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूं, निराकार हूं और इसी के आश्रय हूं। अति शांतो निराकार एत देवाय मां स्थित। ये समझ के कि ये सारी कल्पनाएं हैं मुझ में ही उठती हैं और लीन हो जाती हैं, सब मेरी ही तरंगे, मैं बिल्कुल शांत हो गया हूं, मैं निराकार हो गया हूं और अब तो यही मेरा एकमात्र आश्रय है। अब छोड़ने को कुछ बचा नहीं, सिर्फ मैं ही बचा हूं। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूं, इस प्रहा मुक्त हूं और इसी के आश्रय हूं। नात्मा भावेषु नो भावस् त्राणन्ते निरंजने। न तो विषय मुझ में है और न मैं विषयों में हूं। सब सतह पर उठी तरंगों का खेल है। सागर की गहराई उन तरंगों को छूती ही नहीं। तुम सागर के ऊपर कितनी तरंगे देखते हो? जरा गोताखोरों से पूछो कि भीतर तुम जाते हो वहां तरंगे मिलती कि नहीं। सागर की अतल गहराई में कहां तरंगे, सिर्फ सतह पर तरंगे। उस अतल गहराई में तो सब अनासक्त, शांत, निराकार, स्पृहा मुक्त, और वही मेरा आश्रय, वही मेरा निज स्वरूप है। कैसा छोड़ना, कैसा त्यागना, किसको जानना, इति ज्ञानम। ऐसा जो मुझे बोध हुआ है यही ज्ञान है। अहो मैं चैतन्य मात्र हूं। संसार इंद्रजाल की भांति है, इसलिए हे और उपादेय की कल्पना किसमें हो? किसे छोड़ूं, किसे पकड़ूं? हे और उपादेय, लाभ और हानि, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ, अब ये सब कल्पनाएं व्यर्थ है। जो हो रहा है स्वभाव से हो रहा है, जो हो रहा है सभी ठीक है। इसमें न कुछ चुनने को है न कुछ छोड़ने। हरिओम तत्। आज इतना।